हेलो स्टूडेंट, मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। तो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, आपको बताना है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये मैट्रिक्स कितने एलिमेंट्स कंटेन करती है, एंड देन ये कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट लिखे हुए हैं कि इनकी वैल्यू इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर, देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। पहला कहता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है। तो हमारे पास इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 क्रॉस 4। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। तो देखो उस दिन बताया था ना, इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स m क्रॉस n, इफ द मैट्रिक्स हैज m क्रॉस n ऑर्डर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n होते हैं। तो जब 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलिमेंट आ जाएगा 3 4 जा 12। तो आप इसे ऐसे भी लिख दीजिए 3 4 जा 12। नेक्स्ट इनकी वैल्यू बतानी है। तो थर्ड पार्ट में देखो A13, तो कैसे, पहला नंबर किसको डिनोट करता है, रो को, दूसरा कॉलम को। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहली रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो क्या वैल्यू आई 19। सेकेंड A21, तो A21 का मतलब क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो 35 फर्स्ट कॉलम ये, तो 35 वैल्यू। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो में गए यहाँ पर, और थर्ड कॉलम तो -5 आया, तो -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो ये है देखो सेकेंड रो में 1 2 3 4, तो आंसर इज 12। एंड द लास्ट इज A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 5/2। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कि एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 24, जैसे इसमें कितने थे 12, तो ऐसे उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो बताइए उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता था। तो पहले इस पार्ट को करते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो लिखो पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स कंटेन 24 एलिमेंट्स आर। देखो सबसे पहले 1 रो ले लें और 24 कॉलम ले लेते हैं, राइट, तो भी 24 एलिमेंट आ जाएंगे। अब रो 2 कर देंगे तो 2 और यहाँ 12 कॉलम कर देंगे, तो 2 इंटू 12 जो है वो भी 24 आएगा। 3 रोज कर देंगे तो 3 8 जा 24, 4 रोज 6 कॉलम, 4 6 जा 24। और अब 5 से ये डिवाइड नहीं होता, तो वापस 6 रिपीट होने लग जाएगा। तो और ऑर्डर क्या आएंगे, 6 रो 4 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 12 रो 1 कॉलम, 24 रो, सॉरी 12 रो 2 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम। क्लियर है। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, कि तब क्या होता है कि अगर इस मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स होते, तो देखो तब क्या होता, ऑर्डर कितना आता, तब ऑर्डर 1 रो 13 कॉलम, 13 एक प्राइम नंबर है तो बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 इंटू 13 और 13 क्रॉस 1, तो इसका मतलब ये केवल 2 पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स है 18,
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या आएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स आर। ठीक है, तो 18 एलिमेंट्स है, तो हम 18 एलिमेंट्स के लिए मैट्रिक्स कैसे कैसे बना सकते हैं। 1 रो 18 कॉलम। ठीक, अगर 2 रो ले लें 9 कॉलम ले लेते हैं। 3 रोज ले लें तो 3 6 जा 18, तो 6 कॉलम आ जाएंगे। 4 डिवाइड नहीं करता 18 को, 5 डिवाइड नहीं करता, फिर से 6 आ जाएगा। तो अब रिपीट हो जाएंगे, तो 6 क्रॉस 3 रिवर्स, सॉरी 9 क्रॉस 2 और 18 क्रॉस 1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो 6 मैट्रिसेस आर पॉसिबल। ओके, नाउ व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते तब क्या ऑर्डर होता, तो 5 इज अ प्राइम नंबर। इससे पहले वाले पार्ट में भी सिखाया था कि 13 इज अ प्राइम नंबर। तो ऐसी मैट्रिक्स की केवल 2 ही पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती हैं। तो लिखिए कि पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 5 एलिमेंट्स। यहाँ पे भी आप ये लिख सकते थे। तो 1 क्रॉस 5 और दूसरा 5 क्रॉस 1। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ए एक ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है जिसके एलिमेंट ए आई जे की फॉर्म में है, और अगर उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो इसका मतलब आई नंबर जो है वो 1 से लेकर 2 तक जाएगा, मतलब टोटल 2 रो होंगी। दूसरा भी 2 है तो कॉलम भी 2 होंगे। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो कहते हैं जो उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है ना, वो इस एआईजे की इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या सीख देते हैं कि पहले आप ए लिख लीजिए। ए कैसी है, ए आई जे, और आई कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर 2 तक। जे कहां से जाएगा, 1 से लेकर 2 तक। तो जो ये इसका मतलब टोटल 2 रो बनेंगी। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और उसके बाद स्टॉप। नीचे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ए मैट्रिक्स तो कंस्ट्रक्ट कर दी, लेकिन अभी वो क्या कहता है, जो ए आई जे है वो इस फॉर्मूले से आ रहे हैं। तो अभी इन चारों की वैल्यू निकालिए इसमें रख के। तो A11 निकालो, A11 1 + 1 मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1। 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4/2। आंसर इज 2। A12 I1 J2, तो 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2। A21 ये दोनों निकल चुके, ये भी। अब A21 में I2 J1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, दैट इज ये भी 9/2। और लास्ट है A22, तो A22 I भी 2 J भी 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये कितना आएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 8। तो अब हमने इन चारों की वैल्यू निकाल ली है। अब इन चारों की वैल्यू इस मैट्रिक्स में रख दीजिए। तो A = क्या आ जाएगा, A11 कितना आया है 2, A12 कितना आया है 9/2, A21 कितना आया है 9/2, A22 कितना आया 8। तो ये आपकी वो मैट्रिक्स है। क्लियर है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में ये पार्ट तो सेम है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इसका मतलब हमें हर क्वेश्चन में यही वाली मैट्रिक्स बनानी है, A11 A12 A21 A22। तो अब इनकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन यहाँ जो AIJ है वो किस तरह से आएगा, I/J करने से। तो देखो मैं फिर भी लिख देती हूँ कि ए मैट्रिक्स क्या होगी, A11 A12 A21 A22। तो आप इन चारों की वैल्यू निकाल लीजिए। A11 मैं यहीं पे ही सिखा रही हूँ, आदत डाल रही हूँ। A11 आई नंबर की वैल्यू क्या है 1, जे की भी 1, तो यहाँ जब आप A11 रखेंगे तो आंसर आएगा 1/1, दैट इज 1।
जब A12 रखेंगे तो I1 J2, A21 I2 J1, A22 IB2 JB2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, 1/2, 2/1, 2, दिस इज 1। तो ये आपकी वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर से यही मैट्रिक्स बनानी है, A11, A12, A21, A22, लेकिन एलिमेंट्स यहां से आएंगे। एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं देखो, I प्लस 2J उसका होल स्क्वायर अपॉन 2। पहले वाले पार्ट में I प्लस J का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर I प्लस 2 टाइम्स ऑफ J का स्क्वायर अपॉन 2 है। तो आप निकलवाओ यहीं से ही। देखो जब मैं A11 निकालूंगी तो I1 और J1, तो I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह भी 1 रखेंगे, तो ये क्या आएगा? 1 प्लस 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, राइट। अब A12 रखवाओ, I1 J2, तो I1 रखेंगे 1 और J को जब 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, राइट। अब A21 रखिए तो I2 J1, तो 2 प्लस 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक। और जब आप A22 रखेंगे तो I2 और JB2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9/2। ये कितना बनेगा? 1 प्लस 4 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16/2, 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 2। तो देखो ये आंसर क्या आ गया? 9/2, 25/2, 16/2 क्या हो जाएगा? 8, और ये क्या है? 13, 6/2 18। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया होगा, समझ आ गया होगा आई थिंक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है बिल्कुल, लेकिन उसमें क्या दिखाया था? कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया है। ऑर्डर कितना गिवन है? 3x4 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट इस टाइप से आएंगे, दूसरी मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट करोगे उसके अंदर एलिमेंट्स इस टाइप से आएंगे, राइट। तो पहले फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है हमारे पास। पहले ए मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, पहले भी यही सिखाया मैंने, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को लिखिए। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3x4। रो कितनी होंगी? 3, कॉलम कितने होंगे? 4। अब अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे लिखे? A इक्वल टू, पहले ही रो 1 लिख ले, रो 2 और रो 3, इधर C1 C2 C3 C4, और अब अपने एलिमेंट को लिख दें यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा? A11 यहाँ जाएगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 यहाँ, A13 यहाँ, A14। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब इसमें लिखोगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ठीक। दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो एक काम तो कंप्लीट हो गया कि हमने अपनी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा टारगेट होगा कि इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करना अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। Aij इज इक्वल टू किस टाइप से आएगा? इस टाइप से आएगा। तो निकलवाओ जरा, देखो जरा, डायरेक्ट मैं इसमें ही सिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A11 I कितना है? 1, J कितना है? 1। यहाँ रखो, जब आप I को 1 रखोगे तो -3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -3 + 1 और अपॉन में 2। मतलब आप कोई जल्दबाजी मत करिए कि एकदम आपको आंसर लिखना है। लिखने को मेरे लिए तो ये बहुत छोटी चीज है, ठीक है, लेकिन कभी भी गलती ना करने से बेटर है आप उसे ढंग से करें। तो -3 + 1 A12
I1J2, तो ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ -3 + 2 और अपॉन में 2। A13 क्या बनेगा आपका 13 -1I1J3, मॉड ऑफ -3 + 3 अपॉन में 2। और जो इसका फोर्थ पार्ट है वो आपका क्या बनेगा, मॉड ऑफ -3 + 4 अपॉन में 2। और ये मैट्रिक्स आपकी यहाँ पर फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड रो पर चलते हैं। A21 I2J1, I2 रखो J1, तो 3 2 जा 6, तो -6 + 1 अपॉन में 2। नेक्स्ट 2 2 I2JB2, तो जब यहाँ I2 रखोगे तो -6 + 2 अपॉन में 2। नेक्स्ट A23 I2J3, -6 + 3/2। और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, I2J4, -6 + 4 अपॉन में 2। क्लियर। अब थर्ड रो पर चलते हैं। थर्ड रो क्या कहती है, I3J1, तो -9 + 1 का मॉड अपॉन 2। नेक्स्ट A32 I3J2, -9 + 2 अपॉन में 2, -9 + 3 अपॉन में 2, -9 + 4 अपॉन में 2। तो आपने मैट्रिक्स बना ली है। अब इनकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब देखो ये क्या आएगा, -3 + 1 -2, लेकिन मोड में तो मोड नेगेटिव वैल्यू को किस में कर देता है, पॉजिटिव में, तो -2 का मोड 2 हो जाएगा, 2/2 1, -3 + 2 -1, लेकिन मोड है तो 1, तो 1 अपॉन में 2। नेक्स्ट -3 + 3 0, -3 + 4 1, 1 अपॉन में 2। नेक्स्ट देखिए -6 + 1 -5, मोड हो गया 5, 5 अपॉन में 2। नेक्स्ट -6 + 2 -4, मोड हो गया 4, 4 अपॉन में 2, 2। -6 + 3 -3 का मोड 3, 3 अपॉन में 2। -6 + 4 -2 का मोड 2, 2/2 1। नाउ दिस -9 + 1 -8 का मोड 8, 8 अपॉन में 2 4। यह होगा -7, तो मोड में 7 बन जाएगा, मोड से बाहर। -6 12 के 6, 6 अपॉन में 2 3। यह बचेगा -5, मोड से बाहर 5 और अपॉन में 2। तो ये वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो मैट्रिक्स क्या कितने ऑर्डर की बनानी है, 3 × 4 की। हालांकि ये बनी हुई है, जल्दी से उतार लो इसे। तो A11 A12 A13 A14, A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 A34। अब इसे बनवाओ जरा। A11 I1JB1, तो देखो 2 1 जा 2 -1। A12 I1J2, तो 2 1 जा 2 -2। 1 3 रखेंगे तो 2 -3 हो जाएगा। 1 4 रखेंगे तो 2 -4। कोई डाउट? ठीक है, I और J की वैल्यू रखते चले जाइए। 2 1 रखेंगे तो I2J1, तो 2 2 जा, जब 2 रखोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 -1 हो जाएगा। जब 2 2 रखोगे तो I2J2, तो 2 2 जा 4 -2, 2 3 2 2 जा 4 -3, 2 4 4 -4। क्लियर है। थर्ड रो फर्स्ट पर 3 1 I3J1, तो 2 3 जा 6 -1। ये क्या बनेगा, 3 2 जा 6 -2। सिमिलरली दिस एंड दिस, राइट। तो अब ये मैट्रिक्स देखो क्या आ जाएगी, 1 0 2 -3 -1 2 -4 -2 4 -1 3 2 1 0 6 -1 5 4 3 2। तो ये हमारी वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होंगे। आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे जो इक्वेशन दी हुई है उनसे आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालिए। तो अब देखो बेटा, एक्चुअली यहाँ इक्वेशन नहीं गिवन है, दो मैट्रिक्स गिवन है और उनके बीच में किसका सिंबल है, इक्वल का। तो मैंने बताया था इक्वल मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस होती हैं कि इक्वल मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस हुज ऑर्डर आर सेम। एक तो ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, सेकंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो आप ये चीज जरूर ध्यान करेंगे कि दो मैट्रिक्स ऐसे हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल है नहीं है। देखो जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ, एक्स वाई 1 3 और यहाँ मैंने लिख दिया कि 5 6 7 8। तो जब जब मैंने क्वेश्चन पूछा ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो बच्चे क्या करते हैं एक्स 5 वाई 6, नहीं, ये दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज मैंने क्या बोला, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। और यहाँ 1 की जगह क्या लिखा हुआ है 7 और 3 की जगह यहाँ पे क्या लिखा है 8। तो इसका मतलब ये एलिमेंट इक्वल होंगे ही नहीं। क्या कभी 1 7 के इक्वल होता है, 3 8 के इक्वल होता है? तो ये इक्वल मैट्रिसेस ही नहीं है। एक्स वाई की वैल्यू तो छोड़ो, क्लियर। तो आप इस छोटी सी बात का ध्यान जरूर रखेंगे। तो इसका यूज करते हुए चलो इसका फर्स्ट पार्ट निकलवाओ। तो यहाँ पर देखो 4 की जगह y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू कितनी है 4। 3 इधर क्या लिखा हुआ है z, तो 3 इक्वल टू z। यहाँ क्या लिखा हुआ है x और यहाँ पर क्या है 1, तो x की वैल्यू 1। 5 इक्वल टू 5 है। तो ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन पे चलते हैं। यहाँ से x प्लस वाई 6 है और देखो 2 जहां है वहां 2 ही है, ठीक है। तो 5 प्लस जेड क्या है 5 है एंड एक्स वाई इक्वल टू 8 है, एंड एक्स वाई इक्वल टू 8 है। तो अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन से देखो इस वाली से z तो आसानी से निकल जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो 5 माइनस 5 0, तो z की वैल्यू तो आ गई 0। अब बात आती है इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालने की। तो फ्रॉम दिस यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो ये क्या आ जाएगा 8/x। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन टू दिस, ठीक है। आप चाहो तो इनको इक्वेशन नंबर रख सकते हैं कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कि पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई की जगह 8/x इक्वल टू 6 और x एलसीएम ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x। x स्क्वायर इस x को इधर ले आएंगे प्लस 8 इक्वल टू 0। आप फैक्टर बनाना x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2 होगी या 4 होगी। अब केस बनाएंगे कि when x इक्वल टू 2 y कितना आएगा 8/2 4 और when x इक्वल टू 4 y इक्वल टू क्या जाएगा 8/4 2। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा कि दो मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी यहाँ पर इस वाले पार्ट में। कौन कौन सी मैट्रिक्स होंगी तो देखो, अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू रखूं देखो तो x2 जब x2 लूंगी तो y कितना आ रहा है 4 और z फिक्स है 0। और या x को ले लेंगे 4, यहाँ पर देखो 4, y को ले लेंगे 2 एंड z इज इक्वल टू 0। तो ये दो टाइप से एक्स वाई जेड पॉसिबल हो सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो, ये 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये भी 3x1 की है। दूसरी चीज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ओके, आप ध्यान से देखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो सपोज करो मैंने यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। अगर मैंने इसका नाम थर्ड इक्वेशन रखा, इसका सेकंड रखा और इसका फर्स्ट, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन फर्स्ट
फर्स्ट में रख दी, y प्लस जेड की वैल्यू 7 रख दी इन दोनों की जगह, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x की वैल्यू पता चल गई मुझे 2, तो मैं किसमें रखूंगी यूजिंग इन सेकेंड में रखेंगे, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z कितना आ गया 3, z की वैल्यू थर्ड में रख देंगे, ठीक है, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो तीनों की वैल्यू निकल गई है हमारे पास। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसे ऊपर लिख लेते हैं ताकि कभी दिक्कत आए, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिख लेंगे हम अपना कि गिवन है हमें a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 30, ये गिवन है, ठीक है। और इसके बिहाफ पे हमें ये सॉल्व करके बताना है कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल मैट्रिसेस है देखो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी -1, 2a प्लस सी इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, 2a माइनस बी की वैल्यू 0 और 3c प्लस डी की वैल्यू 13 होगी। अब आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है और जो थर्ड है, इसका नाम सेकंड और इसका नाम फोर्थ, तो थर्ड और फर्स्ट को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बी कट जाएगा, तो फर्स्ट माइनस थर्ड करिए, फर्स्ट माइनस थर्ड, a माइनस बी माइनस 2a और ये हो जाएगा प्लस का b, इधर क्या है -1 प्लस 0, माइनस कर लीजिए कुछ है, b से b कैंसिल आउट, माइनस a इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 1, a क्या आ गया मेरे पास 1, अगर मैं a की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दूं, ठीक, तो आप देखिए ये क्या आएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, दैट इज b की वैल्यू क्या आ गई 2। अब b 2 है, b 2 रख के किसको निकाल सकते हैं, नहीं b को कहीं नहीं रखेंगे, a को ही रखेंगे, a को सेकंड में भी रख दीजिए तो c आ जाएगा, रखवाओ a की वैल्यू था उसमें, तो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c कितना आ गया 3, ठीक। अब c की वैल्यू 3 आ गई है, फोर्थ में रख दीजिए, तो 3 3 जा 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13 माइनस 9 4 आ गया, तो हमारे पास चारों वेरिएबल की वैल्यू निकल आई है a b c और d की। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों। देखो पहले हमने इनको इक्वल कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 इक्वेशन आई, 4 इक्वेशन में पहली और फर्स्ट और थर्ड को सिंप्लीफाई किया, वैल्यू निकाली, फिर a की वैल्यू निकालने के बाद मैंने फर्स्ट में रखी तो b आ गया, सेकंड में रखी तो c की वैल्यू फोर्थ में रखी तो d निकल आया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ a इक्वल टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कहता है जो ये a है ना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप याद करो कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, क्या पढ़ाया था मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n गिवन है तो डेफिनेटली स्क्वायर बनने के लिए m इक्वल टू n होना चाहिए। तो इस बिहाफ से फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कहता है कि x और y की क्या वैल्यूज लेंगे कि ये दो मैट्रिक्स कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए। चलिए करते हैं,
अगर टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड ऑर्डर आर इक्वल। तो यहाँ पर ऑर्डर तो इक्वल है। अब चलते हैं एलिमेंट को देखते हैं। तो इक्वल होने के लिए 3x + 7 को क्या होना चाहिए, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, -7/3। इधर से यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ y -2 लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 7। ये 2 इधर जाके ऐड हो जाएगा। थर्ड है, उससे देखते हैं कि y + 1 = 8। ये y + 1 है, यहाँ 8 है, तो y की वैल्यू 7। तो देखो ये मैच कर गए। ठीक, नेक्स्ट 2 - 3x = 4। -3x, ये 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और x की वैल्यू -2/3। लेकिन यहाँ देखो, एक ही मैट्रिक्स के अंदर x की 2 वैल्यू आ रही है, दोनों ही अलग अलग। मतलब ये सेटिस्फाई ऐसा जरूर है कि ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आ रही है इस फोर्थ A2 एलिमेंट्स को इक्वल करके और ये आ रही है A11 को, तो दोनों सेम होने चाहिए थे जैसे y सेम हुआ। लेकिन यहाँ पर x -7/3 और यहाँ पर x -2/3 है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या लिखेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैट्रिसेस सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो आंसर, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, थर्ड इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3। ये कहता है कि जो एक मैट्रिक्स है A और उसका ऑर्डर है 3 × 3, ठीक है, विद ईच एंट्री 0 और 1। तो ये कहता है कि देखो 3 × 3 में कितने एलिमेंट होंगे टोटल, पहले तो ये बताइए आप, 9, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 एलिमेंट आएंगे। तो ये क्वेश्चन करना चाहता है कि हर मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स के अंदर ईच एलिमेंट या तो 0 और 1 हो, मतलब या तो 0 हो या 1 हो, 0 और 1, मतलब हर एलिमेंट के पास आप देखेंगे तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना पाएंगे, आप बताइए। तो अगर आप समझे ये किसका क्वेश्चन है, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो आप देखिए कि ईच एंट्री, आप क्या बोलेंगे इसे, कि ईच एंट्री हैव 2 ऑप्शन, इधर 0 और 1। यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर और 1 लिख सकते हैं, 0 और 1 लिख सकते हैं। तो देखो 2 ऑप्शन इसके पास, 2 ऑप्शन इसके पास, 2 इसके पास, इस टाइप से हर एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन होंगी। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बनेगी, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 टाइम्स, 3 3 6 3 9, दैट इज 2⁻9 और 2⁻9 इज 512। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो बच्चों इसके साथ ही फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश होती है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आई होप ये सबको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप बच्चों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।